हाय फ्रेंड, लीड ऑफ माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 70 ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो बार बार एग्जाम में आते हैं वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल क्या माना जाता है। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल को। ठीक है, वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व है, लेकिन पूर्व वैदिक काल का समय जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों की भाषा क्या थी। ठीक है, आर्य किस भाषा का यूज करते थे। तो आंसर है आर्य संस्कृत भाषा का यूज करते थे। अगला क्वेश्चन है आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हम देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन आगे चलकर वह कृषि हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा पशुपालन और कृषि, दोनों आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी। दोस्तों, आर्यों ने सबसे पहले लोहे की खोज की थी और लोहे की खोज के बाद ही हल का निर्माण हुआ और यहीं से आर्थिक क्रांति शुरू होती है और आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता उन्नत की तरफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आर्यों द्वारा कौन सी दस्तकारी व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो लोहारगिरी जो है आर्यों द्वारा दस्तकारी व्यवहार में नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे। तो दोस्तों, संभवतः आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आकर बसे कहाँ थे। तो पंजाब में आकर बसे थे। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। दोस्तों, आंसर है शूलसूत्र। शूलसूत्र जो है शूलसूत्र से ज्यामिति का निर्माण होता है। ज्यामिति के बारे में इसमें उल्लेख है और यहीं से गणित का आविष्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद को भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और वेद की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद सोमवेद, फिर यजुर्वेद, उसके बाद लास्ट में अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया जो बाद में जोड़ा गया वो अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है। दोस्तों, वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा गया है। दोस्तों, वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा गया है। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी। तो प्रकृति की उपासना थी। आंसर है प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद या जो सबसे नया वेद कौन सा है। अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे नवीन वेद कौन सा है। अथर्ववेद है। किस वेद में इंद्र को पुरेंद्र कहा गया है। दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र को पुरेंद्र कहा गया है। ठीक है, इंद्र को पुरेंद्र से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से अस्तोमा सद्गमय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। दोस्तों, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया। दोस्तों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है जो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं और 10 मंडल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 1028 सूक्ति। नेक्स्ट ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं। तो 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं। तो 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं, तो आंसर होगा 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। दोस्तों, ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था विदक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आया था। तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन आया था। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था। दोस्तों, वैदिक काल में जौ को यौ कहा जाता था। जौ को
यव नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, आंसर होगा जव। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। यजुर्वेद का संबंध किससे है? ठीक है, आंसर है कर्मकांड और बलिदान विधि से यजुर्वेद का संबंध है। आगे देखेंगे यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? ठीक है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? तो अधर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु कहा जाता था। कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखे थे? ठीक है, कौन सा वेद गद और पद में दोनों में रचना किया गया है? तो यजुर्वेद है जो गद और पद में दोनों में है। संगीत का संबंध किस वेद से है? संगीत का संबंध सामवेद से है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद का अर्थ क्या होता है? अथर्ववेद का अर्थ होता है पवित्र जादू। दोस्तों इसका आंसर होगा पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता मनु थे। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। यहाँ से भगवान कृष्ण के अवतार के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गोधन था। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन है शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? दोस्तों शूल सूत्र ज्यामिति से संबंधित है, जहाँ से गणित का आविष्कार होता है। ठीक, नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन कौन थे? दोस्तों वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन उलूककण थे। और अगला क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। ठीक है, आगे देखते हैं वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों वेदांत दर्शन के प्रतिपादक वदरायण थे। अगला क्वेश्चन है 10 राज्य युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? दोस्तों 10 राज्य युद्ध पुरुषड़ी नदी पर लड़ा गया था। पुरुषड़ी नदी का वर्तमान नाम रावी नदी है। ठीक है, यहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, इसलिए 10 राज्य युद्ध कहा जाता है या 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। कहीं कहीं पे नाम इसका 10 राज्य युद्ध मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या है? दोस्तों धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर 1/6 है। अगला क्वेश्चन है 850 से 600 ईसा पूर्व का युग क्या कहा जाता है? ठीक है, 850 से 600 ईसा पूर्व का युग ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने प्रचारित किया था। ये गौतम मुनि या महात्मा गौतम नहीं, ये गौतम एक दार्शनिक नामक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? दोस्तों प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन? आंसर है पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दोस्तों उपनिषद पुस्तकें जो है दर्शन पर आधारित हैं। एक अगला क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल मुनि ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो हमें मिले थे अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है? चरक संहिता पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है, इसलिए चरक चिकित्सक ने इसकी रचना की थी जो कनिष्क के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं वैदिक युग की शासन प्रणाली कैसी थी? दोस्तों वैदिक युग की शासन प्रणाली गणतंत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? तो शतपथ ब्राह्मण था जो सबसे प्राचीन ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन है उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह क्या कहलाता था? ठीक है, अगर किसी उच्च वर्ग का पुरुष हो और निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह हो तो उसे क्या कहते थे? उसे अनुलोम विवाह कहते थे। और अगर इसी का ठीक उल्टा हो, उच्च वर्ग की नारी का निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह हो तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? दोस्तों अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। ठीक है, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है।
और इससे में मौर्य युग के पहले का और मौर्य युगीन काल के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? दोस्तों आदि काव्य की संख्या रामायण को दी गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन से थे? दोस्तों ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता इंद्र थे। अगला क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है, आंसर होगा 16। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? अधन्य मतलब होता है बद्ध न करने योग। ठीक, तो अधन्य शब्द जो है गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आंसर होगा गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? दोस्तों मनुस्मृति मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है अवेस्ता पुस्तक किससे संबंधित है? दोस्तों अवेस्ता पुस्तक ईरान से संबंधित है। ठीक है, आंसर है ईरान। नेक्स्ट देखते हैं विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है। ठीक है, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत के रचयिता महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेयी स्थान के शासक थे, कैकेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीही। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो दोस्तों ब्रीही जो है चावल शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? दोस्तों वैदिक युग की सभा मंत्रिपरिषद के नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन है वैदिक काल की 2 विदुषी महिलाएं कौन सी थीं? तो उनका नाम है एक पहला है अपाला, दूसरा घोषा। ठीक है, वैदिक काल की 2 महिलाएं जो हैं एक अपाला दूसरा घोषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? दोस्तों विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। और बात करेंगे मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। दोस्त जरूर पढ़िए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।